ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु लभतेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण श्री प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। शरण प्रणाम। हरे कृष्ण। तो शुक मुनि, अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं तो उसका अभी उत्तर आने वाला है। 8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तस्मै पुरा तस्मै पुरा पुरे वा आसु इह पाप निष्कृतो। इसमें पुरैव है, पुरा एव आसु। आप ये सोच रहे हैं बीच में आंसू कहाँ से आ गया, क्योंकि श है, वो लगा हुआ है। वो जहाँ आता है तो वहाँ हमको उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है। आंसू आएगा तो फिर उसके बाद ई की मात्रा है, इह होगा जरूर। तस्मात् पुरे, मैं तो वैसे पढ़ रहा हूँ। तस्मात् पुरे वा आशु इह पाप निष्कृतो यतेत मृत्यो अपविद्यत आत्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुराघवं यथा विषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् पुरैवासु इह तस् पाप निष्कृतो तस्मात् तस्मात् पुरैव पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योः अपविद्यत आत्मना यतेत यतेत मृत्योर्विपद्यात्मना। मृत्योरविपद्यते दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा दोषस्य दोषस्य दृष्ट्वा दृष्ट्वा गुरुलाघवं गुरुलाघवं यथा यथा विषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद। विषं चिकित्सेत विषचिकित्सेत रुजां रुजां निदानवित्। निदान्वित्। शब्दार्थ है तस्मात्, इसलिए, पुरा पहले, एव निसंदेह, आशु तुरंत, इस जीवन में, पाप निष्कृतो पाप कर्मों के फल से मुक्त बनने के लिए, यथेत प्रयत्न करे, मृत्यु मृत्यु अभिपत्यत रोग तथा वृद्धावस्था से सताया हुआ नहीं, आत्मना शरीर से, दोषस्य पाप कर्मों का दृष्टवा अनुमान करके, गुरु लाघवम भारीपन या हल्कापन, यथा जिस तरह भिषक वैद्य चिकित्सित उपचार करेगा, जहाँ रोग का निदान विद निदान में। शब्दार्थ है तस्मात्, इसलिए, पुरा पहले, एव निस्संदेह, आसु तुरंत, यह इस जीवन में, पाप निष्कृतो पाप कर्मों के फल से मुक्त बनने के लिए, यते प्रयत्न करे, मृत्यु मृत्यु अभिपद्यत रोग तथा वृद्धावस्था से सताया हुआ नहीं, आत्मना शरीर से, दोषस्य पाप कर्मों का दृष्टा अनुमान करके, गुरु लाघवम भारीपन या हल्कापन, यथा जिस तरह विषक वैद्य चिकित्सित उपचार करेगा, रुजाम रोग का निदान में निपुण। अतः अग्नि मृत्यु आने के पूर्व, अतः अतः अग्नि मृत्यु अगली आने के मृत्यु आने पूर्व के पूर्व हाँ, आपको याद होगा परीक्षित महाराज ने कहा कि ये इतने नरकी जीवन बिताने से लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि वो इस धरा को छोड़ने से पहले
छोड़ने से पहले कुछ ऐसा करें कि उनको नरक न जाना पड़े। इसके लिए आप कुछ बताएं। ये उनको परीक्षित सुखमणि को, सुखदेव गोस्वामी को पूछा। हाँ, मेरे साथ। अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए। तुरंत अपनानी चाहिए। हाँ, देखिए, एक चीज बताई है, शरीर सशक्त हो, अगर बीमार है, बेड रिडन है, उसको क्या बताओगे आप? इसलिए पहले अगर आप ये सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, बाद में ये स्थिति आ सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो ये पद्धति अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, ये अगर आपके पिता ने आपको ज्ञान दिया था बचपन से और आप कभी गलत मार्ग पर गए ही नहीं हैं, तो अपने पाप कर्म बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं है, कुछ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जिसको कोई शिक्षा नहीं मिली हो और अपने गर्व से, अपने अभिमान से उसने काफी गलत काम किए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो दोनों का परिस्थिति फर्क है। दूसरा, एक चीज, हमको कब शुरू करना चाहिए? इमीडिएट, क्योंकि कब क्या होगा हमें पता नहीं। कल को अगर स्ट्रोक पड़ गया, मैं बेड रिडन हो गया, फिर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और स्ट्रोक में मान लो चला ही गया, फिर तो पाप कर्म सब साथ जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो ये पाप कर्म से हमको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित की विधि वो बताएंगे अभी, लेकिन आपको पता है अभी प्रायश्चित की सबसे अच्छी विधि है भक्ति करनी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। मनु संहिता जैसे धार्मिक शास्त्रों में स्तुति की गई है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए और प्रायश्चित में उसके जीवन की बलि दी जानी चाहिए। पहले सारे विश्व में यह पद्धति अपनाई जाती थी, किंतु नास्तिक बनते जाने के कारण लोग इस प्राणदंड को बंद कर रहे हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वैद्य रोग का निदान करना जानता है वह उसी के अनुसार दवा की स्तुति करता है। यदि रोग अति गंभीर हो तो दवा को सशक्त होना चाहिए। हत्यारे के पाप का भार बहुत बड़ा होता है, अतएव मनु संहिता के अनुसार हत्यारे का वध कर दिया जाना चाहिए। हत्यारे का वध करके सरकार उस पर कृपा करती है, क्योंकि यदि हत्यारे का इसी जीवन में वध नहीं कर दिया जाता तो अगले जन्मों में उसका अनेक बार वध किया जाएगा और उसे कष्ट भोगने के लिए बाध्य किया जाएगा। क्योंकि लोग अगले जीवन तथा प्रकृति के जटिल कार्यशैली के विषय में नहीं जानते, अतएव वे अपने कानून बनाते हैं, किंतु उन्हें चाहिए कि शास्त्रों द्वारा स्थापित आदेशों का उचित रीति से आवागमन करे और उन्हीं के अनुसार कर्म करे। भारत में आज भी हिंदू समुदाय प्राय इस विषय में कुशल पंडितों के विचार विमर्श करता है कि पाप कर्मों का निवारण कैसे किया जाए। ईसाई धर्म में भी पाप कर्म को स्वीकार करने तथा उस पर प्रायश्चित करने की प्रक्रिया होती है, अतएव प्रायश्चित की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य के पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार ही प्रायश्चित करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ये बहुत जरूरी है प्रायश्चित करना। गलती होती है हमसे कभी, आपको लगा आज दिन भर में आपने किसी से बहुत कड़वे शब्द बोले गुस्से में, ऐसा, तो अब क्या किया जाए? गलत नहीं करना चाहिए था ऐसा। आप उसको आराम से भी कह सकते थे। आपने गुस्सा आया, गुस्से में तो हमेशा काम गड़बड़ी होता है, क्योंकि गुस्से गुस्से में क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर क्रोध आएगा तो आप अवश्य गलत काम, क्योंकि आप गिर जाते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती। ये तो क्रोध में, इसलिए क्रोध को रोकना चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध में आप ऐसा करते हैं, किसी से अगर कोई आप चीज कहनी है, आप इतनी बुरी तरह कहते हैं कि उसको हर्ट कर देते हैं। होता है, आप सबने ये देखा हो, अपने घर में है, आप समाज में है, या अपने वर्किंग प्लेस में है, ये होता है आपसे ऐसा। और बाद में आपको लगता है अरे इसका क्या दोष था, मैं इसके ऊपर क्यों ये ऐसा बोल दिया। लगता है आपको उसको बुला करके माफी मांगना है सबसे अच्छा, ताकि उसको वो उसका पाप आपको न लगे। छोटा पाप है लेकिन है पाप। तो ये चीजें हमको प्रायश्चित ऐसे, ये भाव हमें जब आने लगेगा तो हम कभी कोई बड़ी गलती करते हैं उसके लिए सोचेंगे क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें। अगर कोई उपाय नहीं सोचता है तो उपाय है, मेरे ख्याल से आएगा, भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान के शरण में जाना, क्योंकि भगवान ने कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डर मत, मैं सब तुम्हारे पाप कर्म को नष्ट कर दूंगा, भगवान ने कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक। तो भक्ति करना, भक्ति में ये है कि हमको भक्तों की शरण में लेनी चाहिए। और ये इतना प्रभुपाद ने अच्छा हमारे लिए बनाया है। तो श्री राजो वाच, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चितम अथो कथम। मेरे साथ पढ़िए, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम कृष्णोभ्यं जानन अपि आत्मनो अहितम जानन्यपि आत्मनो हितम् करोति भूयो विवशः करोति भूयो विवशः प्रायश्चितम अथो कथम। प्रायश्चित्तमथो मधु कथम्। शब्दार्थ है, श्री राजा उवाच, परीक्षित महाराज ने उत्तर दिया, दृष्ट देखने से, श्रुताभ्याम शास्त्रों या विधि ग्रंथों के सुनने से भी, यत् चूंकि पापम पापपूर्ण अपराधपूर्ण कार्य, जानन जानते हुए, अपि यद्यपि आत्मना स्वयं का अहितम हानिकारक करोति करता है, भूयः पुनः पुनः फिर करता है, विवशः अपने को नियंत्रित करने में अक्षम, जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत कमजोर इंसान, बहुत कमजोर, जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप देखते हैं अपने को सिगरेट पीते हैं लोग, शराब पीते हैं, ये उन पे पर दया आनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने पर कंट्रोल ही नहीं है। प्रायश्चितम प्रायश्चित अथो, इसलिए कथम क्या लाभ। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकारक है, पाप कर्म उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि वह वस्तुतः यह देखता है कि क्योंकि वो वो वस्तु तो ये देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है, अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा और द्वारा धुतकारा जाता है, जाता है। और वह शास्त्रों तथा तो विद्वान पंडितों से तथा विद्वान पंडितों से
सुनता भी रहता है सुनता भी रहता है रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य कि पाप पाप कर्म करने से कर्म मनुष्य करने से मनुष्य अगले जीवन में अगले जीवन अगले में जीवन में नर की अवस्था में फेंक दिया जाता है। नर की अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञान होते हुए फिर भी ऐसा ज्ञान होते ज्ञान हुए होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद मनुष्य को प्रायश्चित करने के प्रायश्चित करने बावजूद के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बारंबार पाप बारंबार करने के करने लिए के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व? अतः अतः ऐसे ऐसे प्रायश्चित का क्या प्रायश्चित का महत्व? क्या महत्व? बिल्कुल जैसे हाथी का स्नान करना। हाथी तालाब में जाता है, सरोवर में नहा के आता है, फिर कीचड़ में अपने को घुमाता है, तो ऐसे ही हो गया। इसका क्या फायदा, ये बता रहे हैं। फिर अभी सुखमणि बताएंगे तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा सतेंद्र प्रभु जी। सतेंद्र मलिक प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री बढ़िया। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा कुछ धार्मिक संप्रदायों में पापी व्यक्ति अपने पाप कर्मों को कबूलने के लिए तथा जुर्माना देने के लिए पुरोहितों के पास जाता है, किंतु उसके बाद वह पुनः वही पाप करता है और उसे स्वीकारने के लिए पुनः आता है। वह पेशेवर पापी को यह पेशेवर पापी की आदत है। परीक्षित महाराज के कहने से सूचित होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी अपराधियों में अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने और पुनः उन्हीं अपराधों को करने की प्रथा थी, मानो उनसे ये कराए जा रहे हों। इसलिए अपने व्यवहारिक अनुभव के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने देखा कि बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि व्यर्थ है। कोई कितनी ही बार दंडित क्यों न हो, क्यों न किया जाए, कोई कितनी बार दंडित क्यों न किया जाए, यदि वह इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है तो वह तब तक बारंबार पाप कर्म करेगा जब तक उसे अपनी इंद्रियों का भोग करने से दूर करने का परीक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ पर विवश शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो यह सूचित करता है कि जो पाप कर्म नहीं करना चाहता उसे भी आदतवश पाप कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने मनुष्य को उसके पाप कर्मों से बचाने के लिए प्रायश्चित विधि को बहुत ही अल्प महत्व का माना। अगले श्लोक में उनके द्वारा इस विधि के तिरस्कार किए जाने की व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो कह रहे हैं ऐसे प्रायश्चित करने का क्या फायदा कि जिसके बाद रिपीट करे आदमी। कहाँ होता है ऐसा? क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में अपना कबूल नामा होता है, जाता है, मेरे से गलती हो गई, पादरी के पास जाता है, ये गलती हो गई, स्वीकार कर लिया, और कुछ पढ़ता होगा उसका, उसके बाद फिर दोबारा करता है, फिर जाता है। तो ऐसे का क्या फायदा? तो वो परीक्षित महाराज का ये कहना है, कोई ऐसा तरीका जिससे फिर वो दोबारा गलती ना करे। क्वचित निवर्तते अब अभ्र अभ्र अभद्रात् क्वचित चरते तत्पुनः प्रायश्चितम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। मेरे साथ पढ़िए। क्वचित निवर्तते अभद्र अभद्रा क्वचित तत्पुनः क्वचित चरति तत्पुनः क्वचित् तत्पुनः प्रायश्चितम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। शब्दार्थ है क्वचित, कभी कभी, निवर्तते, बंद कर देता है, अभद्रात, पाप कर्म से, क्वचित, कभी, चरति, करता है, तत्, वह पाप कर्म, पुनः, फिर, प्रायश्चितम, प्रायश्चित की विधि, अथो, इसलिए, अपार्थम, व्यर्थ, मन्ये, मानता हूँ,
कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह, जैसे मैं आपको कह रहा था कि फिर वही नहा के फिर गंदगी अपने में डाल लेना। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी ऐसा व्यक्ति कभी 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 ऐसा ऐसा व्यक्ति व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति जो जो पाप पाप कर्म न करने के करने के प्रति प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, अत्यधिक सतर्क अत्यधिक रहता है, सतर्क रहता है, पुनः पापमय जीवन के फेर में आ जाता है। पुनः पुनः पाप में जीवन के फेर में जीवन आ के जाता फेर है। में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने इसलिए मैं इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को तथा प्रायश्चित करने की इस विधि प्रायश्चित को करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। निरर्थक मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, ये तो ये तो हाथी के हाथी स्नान के करने स्नान जैसा है, करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करने करके क्योंकि हाथी हाथी पूर्ण स्नान पूर्ण करके स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, अपने को स्वच्छ बनाता है, स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही किंतु स्थल पर पर वापस आते वापस आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल देता है। अपने शरीर तथा शरीर पर धूल शरीर डाल पर देता है। धूल डाल देता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि मनुष्य किस तरह पाप कर्मों से अपने को मुक्त कर सकता है, उससे जिससे उसे मृत्यु के बाद नरक लोक में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े, तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पापमय जीवन के निराकरण की विधि तो प्रायश्चित है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की बुद्धि की परीक्षा ली और परीक्षित इस विधि को प्रामाणिक मानने से इनकार करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से दूसरे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि उन्होंने धन्यवाद माता कहा, जी, मौका देने धन्यवाद के लिए। माता जी। उन्होंने प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज सुखमुनि ने कहा प्रायश्चित करना। अगर आपसे गलती होगी तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। अपने मृत्यु से पहले जितने पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। और वेदों में प्रायश्चित का तरीका बताया हुआ है कि आप प्रायश्चित करें, ये कर्म कांड करें, ये कर्म कांड करें, और उसके बाद अगर 2 साल और बचा मैं, फिर मैं उसी पाप कर्म को किया। तो परीक्षित महाराज उस मेथड को ठीक नहीं बता रहे, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो दोबारा कर सकता है ऐसा, वो सुनना चाह रहे हैं एक्चुअली असली तरीका बताओ। तो उन्होंने जैसे इसमें बताया है अपने डिसाइपल की यानी परीक्षित महाराज की जानना चाहा कि ये और क्या पूछेगा, तो इसलिए वैसा उत्तर दिया। तो खुश हुए कि इन्होंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। तो श्री बादरायणी उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतिक ईशते अविद्वत् अधिकारत्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी उवाच श्री बादरायणी उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो कर्मणा कर्म कर्म निर्हारो न हि आत्यंतिक इष्यते न हि आत्यन्तिक इष्यते अविद्वद् अधिकारत्वात् अविद्यादधिकारत्वात् प्रायश्चितं विमर्शनम्। प्रायश्चितं विमर्शनम्। शब्दार्थ है श्री बादरायणी उवाच व्यासदेव सुखदेव व्यासपुत्र, बादरायणी व्यास का नाम है, व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। बादरायणी ही कहा तो पुत्र हो गया। कर्मणा कर्म से कर्म निर्हार, सकाम कर्मों का निराकरण न नहीं, निसंदेह आत्यंतिक अंतिम इष्यते संभव होता है। अविद्वत् अधिकारत्वात् ज्ञान हुए बिना प्रायश्चितम अगली प्रायश्चित विमर्शनम वेदांत का पूर्ण ज्ञान। वेद व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। वेद वेद व्यासपुत्र व्यासपुत्र सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर गोस्वामी ने दिया। उत्तर दिया।
हे राजन, हे हे राजन, राजन, क्योंकि अपवित्र कर्मों को क्योंकि अपवित्र अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रभावित करने प्रभावित के करने उद्देश्य के से उद्देश्य से किए गए कर्म भी किए गए कर्म भी सकाम होते हैं। सकाम होते हैं। है। हाँ, ये पकड़ लिया। अतः वे मनुष्य को अतएव वे मनुष्य को मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। छुटकारा नहीं छुटकारा दिला नहीं सकते। दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को जो जो व्यक्ति अपने व्यक्ति को अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं, प्रायश्चित के प्रायश्चित विधि विधानों के के अधीन बना लेता है, वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं हैं, वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, है। अपितु वे सभी तमोगुण में होते हैं। अपितु वे सभी तमोगुण में होते हैं। होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता, जब जब तक तक मनुष्य तमोगुण से तमोगुण मुक्त से नहीं हो मुक्त हो जाता, जाता, तब तक एक कर्म का दूसरे से तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, है। क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। उन्मूलन नहीं होगा। इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह निस्संदेह पाप पूर्ण कर्म करने के लिए पापपूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। उन्मुख होगा। अतएव असली प्रायश्चित तो अतएव असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है। वेदांत में प्रबुद्ध होना है। हाँ, वैदिक ज्ञान मिलना जरूरी, जिससे मनुष्य परम सत्य भगवान को समझता है। परम सत्य भगवान को समझता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अगर आपने किसी से पाप हुआ किया, उसको जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होगा, अब आई बात, क्योंकि जो ये ज्ञान आएगा, जहाँ भगवान की बात आ गई, अब उसको समझ आ गया भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, उनकी भक्ति करने से मुझे क्या होगा, ये नहीं होगा तो वो उनसे फायदा नहीं है। जैसे अब एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक शराबी है, शराबी शराब पी के गड़बड़ करता है, गलत काम करता है, और फिर दूसरे दिन कसम खाता है अब नहीं करूंगा, फिर शाम को उसको लत लगती है, फिर शराब पीता, फिर गलत करता है। तो तरीका क्या है उसका कि उससे उसको शराब छोड़ देनी चाहिए। शराब जब तक नहीं छोड़ेगा, वो कितने ही कोशिश करे, ये प्रायश्चित करने के लिए नहीं होगा। असली चीज जानना है कि असली चीज क्या है, जड़ भगवान को समझना। ये जो बताया कि वैदिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वैदिक ज्ञान क्या वेदों को पढ़ना? बिल्कुल नहीं। क्या कहा हमने प्रभुपाद ने? कम से कम 2 ग्रंथ अवश्य पढ़ो, भगवत गीता, भागवतम। इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने और भी कुछ पढ़े भी हैं। तो वो ज्ञान हमको जब तक मिलता है, तो फिर जब आप भगवान की भक्ति करने लगते हैं, ये चीज तो अपने आप ही हट जाती। भक्ति में आप जब हैं, आप कभी करते हैं कोई गलत काम? कभी कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप माला जपने से पहले 10 अपराध पढ़ते हैं, 10 अपराध जो आपको नहीं करने चाहिए, तो फिर होने का सवाल नहीं। और जब आप भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, प्रभुपाद की बातों को मानते हैं, तो आपसे गलत कर्म होते ही नहीं है। फिर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। गुरु शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ले ली है और ऐसा लगता है कि राजा ने सकाम कर्म से युक्त प्रायश्चित विधि का खंडन करके परीक्षा की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली है
अब शुकदेव गोस्वामी चिंतन परक ज्ञान के पद का सुझाव रख रहे हैं। कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए वे प्रायश्चितम विमर्शनम, असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है, का सुझाव रखते हैं। विमर्शन चिंतन परक ज्ञान के अनुशीलन का द्योतक है। भगवत गीता में ज्ञान से विहीन कर्मियों की तुलना गधों से की गई है। भगवत गीता 7.15 में कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यते नराधमः माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रितः। वे दुष्ट जो नितांत मूर्ख हैं, मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है और जो असुरों की नास्तिकवादी स्वभाव से भागीदार बनते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। इस तरह वे कर्मी जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, मूर्ख कहलाते हैं। किंतु विमर्शन की व्याख्या भगवत गीता में भी 15.15 में हुई है, जहां पर कृष्ण कहते हैं, वेदेश्च सर्वेरहमेव एव वेद्यः। हाँ, सर्वेरहमेव वेद्यः। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करता है और चिंतन परक ज्ञान में ही प्रगति करता है और परंतु परमेश्वर को नहीं समझता, तो वह मूढ़ का मूढ़ बना रहता है। जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, जब मनुष्य कृष्ण को समझता है और उसकी शरण में आ जाता है, तभी उसे असली ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मान अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसलिए विद्वान तथा भौतिक कलमश से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को समझने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों यानी पाप पुण्य तथा उनके फलों से तुरंत छूट जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो असली क्या बताया कि भगवान को समझना। कैसे समझेंगे भगवान को? भगवत गीता पढ़ के। भगवत गीता पढ़ा, काफी कुछ समझ आया। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। क्या कहा प्रभुपाद ने? 6 बार पढ़ो। भगवत गीता को 6 बार पढ़ने के लिए कहा है। पढ़िए 6 बार, तो आपको काफी समझ आ जाएगा। न अश्नतः पथ्यम एव अन्नम व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियम कृत राजन शनय क्षेमाय कल्पते। मेरे साथ पढ़िए। न अश्नतः पथ्यम एव अन्नम व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियम कृत राजन शनय क्षेमाय कल्पते। हाँ, अब वो वैद्य का कैसा ट्रीटमेंट होता है। कभी आपको कुछ खाने के लिए मना कर देता, आप नहीं खा सकते क्योंकि रोग नहीं तो वापस आ सकता है। शब्दार्थ है ना, नहीं, अश्नतः खाने वाला, पथ्यम उपयोग, एवं निसंदेह अन्नम भोजन, व्याधय विभिन्न प्रकार के रोग, अभिभवन्ति घेर लेते हैं, ही निसंदेह एवं इस प्रकार नियमकृत नियम का पालन करने वाला राजन, हे राजा, शनय धीरे धीरे क्षेमाय कल्याण के हेतु कल्पते स्वस्थ हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अदूषित अन्न खाता है, तो वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता। इसी तरह यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है, तो ज्ञान के विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे
भौतिक कलमश से भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। मोक्ष की ओर प्रगति करता है। हरे हाँ, कृष्ण। ये देखिए, बीमार है, आपको पीलिया है, पीलिया जॉन्डिस मतलब लीवर इन्फेक्शन। लीवर क्या है? आपके शरीर का किचन है। अगर आपका घर में किचन खराब हो जाए तो सब भूखे रहेंगे। तो हमारे शरीर का किचन लीवर है कि जो भी खाना जाता है लीवर पचा के उसको शरीर में देता है। तो सब चीज बना करके, कहीं खून जाना है, कहीं कुछ जाना है, सारे सेल्स बना के देता है। लीवर ही बीमार पड़ गया तो सबसे पहला सिम्टम क्या आता है आपको? भूख खत्म। जो पचाने वाला है वह बीमार है तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, है ना। फिर आपको पीला रंग आता है आंखों में, नाखूनों में। ये है। तो इसमें क्या करते हैं, और उसमें आपने मरीज को कोई ये गरिष्ठ भोजन खिला दिया, कोई खीर खिला दी, या कोई घी में पका हुआ खाना खिला दिया, तो वो तो और बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि लीवर तो बीमार है। उसको आपने पेट में डाल दिया, लीवर तो उसको पचा नहीं सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कोई खाना जिसको पचाने की जरूरत नहीं हो, कौन सा है? गन्ने का रस, क्योंकि वो मीठा है। मीठा अपने आप ही पच जाता है, उसको लीवर को कोई काम नहीं करना पड़ता है। ऐसा आपको देना पड़ता है जब तक वो ठीक ना हो। ऐसा इस तरह का ध्यान रखना पड़ता है, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। यदि मनुष्य शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है, यानी जो अगले श्लोक में बताए गए हैं, और ज्ञान का अनुशीलन करता है, भले ही वह मानसिक चिंतन द्वारा करे, तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इसलिए ज्ञान का पद सकाम कर्म के पद से श्रेष्ठकर है। कर्म के पद से नारकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना सदा रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर वह नारकीय जीवन से बच जाता है। यद्यपि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ होता। कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य ये सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान का यह दूसरा चरण है। ये यन्ये रविंदाक्ष विमुक्तमानिन स्वत्यस्त्वभावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेणि परम पदम ततः पतन्त्यधोनाद्रयः। श्रीमद् भागवतम 10.2.32। अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में वो ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की होती है। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानने हैं कि क्या पाप और क्या पुण्य। वे शास्त्रों के आदेशानुसार अति सतर्कता पूर्वक काम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ज्ञान हो जाए तो आप सतर्कता पूर्वक काम करते हैं, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। तो इससे क्या है, भगवान को समझना और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ये किसमें है? भक्ति में। ज्ञान वाले नहीं करते ऐसे। तो इससे बता रहे प्रभुपाद, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्ति अघम महद अपि वेणुगुल्मम इव अनल। मेरे साथ पढ़िए। तपसा ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्येण दमेन च दमेन च शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम त्यागेन सत्यशौचाभ्याम् यमेन नियमेन वा यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा
देहो भाग बुद्धि जाए धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता धर्म ज्ञान श्रद्धान्विता क्षिपन्ति अघम महदपि या भंग महतोपि वेणुगुल्मम् इवानलः। वेणुगुल्मं विभानलः। शब्दार्थ है तपसा, तपस्या या भौतिक भोग का स्वेच्छा से तिरस्कार द्वारा। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य द्वारा समेन मन को वश में करने से च तथा दमेन इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने से च भी त्यागेन स्वेच्छा से उत्तम कार्यों के लिए दान देने से सत्य सत्यता से शौचाभ्याम तथा अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ रखने के विधानों का पालन करने से यमेन शाप देने तथा अहिंसा से बचने से नियमेन भगवान के नाम का नियमित कीर्तन करने से व तथा देह भाग बुद्धिजम शरीर वाणी तथा बुद्धि के द्वारा संपन्न धीर लोग धर्मज्ञा धार्मिक सिद्धांतों को के ज्ञान से पूरित श्रद्धया अन्विता श्रद्धा से युक्त क्षिपन्ति नष्ट करते हैं अघम सभी प्रकार के पाप कर्मों को महत अपि यद्यपि अति विद्वान अति महान तथा निंदनीय वेणुगुल्मम बांस के वृक्ष के नीचे की सूखी लतर इव सदृश अनलह अग्नि। मेरे साथ पढ़िए। मन को एकाग्र करने के लिए मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए। बहुत जरूरी है, उससे आपको अपने मन को कंट्रोल करना आता है और अधपतित नहीं होना चाहिए। और अधपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तब उसे तब उसे इंद्रियों को वश में करना चाहिए। दान देना चाहिए। दान देना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ में दान तो नहीं दे सकता, लेकिन ये दान देना गृहस्थ का काम है। सत्यव्रती सत्य बोलने वाला स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए। स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए। विधि विधानों का पालन करना चाहिए। विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। हाँ, अस्थायी नहीं हुआ। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है। जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। हाँ, ये तो आपने जला दिया, लेकिन यद्यपि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती हैं। अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती है। हाँ, ये अगर आप भक्ति में न लगे तो ऐसा होता है, क्योंकि आप भक्ति करेंगे तो आपको समझ आ गया अब ये मैं भगवान से पाखंड नहीं कर सकता, ये समझ आता है भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं तो आपने जो मोरालिटी है, जो विधि विधान सीखा, ये नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया, लतर आग लगी खत्म हो गई, लेकिन जड़ है नीचे, जड़ निकलनी चाहिए, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। स्मृति शास्त्र में तपा की व्याख्या इस प्रकार हुई है। मनुष्य इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परम तपः अवसर
मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता तपह कहलाती है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को ये शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तप है। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्य को ना तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, ना यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, ना स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, ना स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, ना उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए, ना संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, ना ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए, बातें करना तो दूर रहा। इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत में किसी स्त्री से बातें करता है तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने ही यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है, आदि आदि। किंतु प्रारंभ में उसे जीभ तथा खाने पर नियंत्रण करना होगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीभ को नियंत्रित करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सेवान मुखे ही जिव्यादो स्वयमेव स्फुरत्यादः। जीभ को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, कृष्ण से संबद्ध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर ना बोले तथा ऐसी किसी वस्तु का आस्वाद ना करे जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो। यदि वो इस तरह जीभ को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रियाएं स्वतः ही पीछे पीछे चलेंगी। अगले श्लोक में बतलाया जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अतएव यह कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठतर है। वेदों से उदाहरण देते हुए शील वीर राघव आचार्य बतलाते हैं कि जितनी पूर्णता से संभावित हो व्रत रखना तपस्या में सम्मिलित हो जाना होता है। तपसा नाशकेन शील रूप गोस्वामी ने भी अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बतलाया है। यही नहीं, भगवत गीता 6.17 में कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। श्लोक 14 में धीराह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। भगवत गीता 2.14 में कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तांस्ति तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उलझने आती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन करना सीख लिया है वही धीर कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा तात्पर्य था। धीर बनना कितनी बड़ी बात है, ये जी। अविचलित रहना कितनी बड़ी बात है। ये ब्रह्मचर्य जिसका अच्छा बीता है उसका जीवन ही पूरा बहुत अच्छा बीतता है। ब्रह्मचर्य जीवन के बाद गृहस्थ में जाता है, उसको इतना याद रहता है कि भगवान से मुझे जुड़े रहना है। ये सबसे अच्छी बात है।
नहीं तो क्या होता है, नई नई शादीशुदा लोग जो है भगवान की तरफ सब कुछ छोड़ करके, तो आपने ये देखा होगा, शादी होती है, लड़का लड़की सबसे पहले भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं, और बहुत जगह आपने देखा इस चीज का ध्यान भी नहीं होता। तो ये हमें इस चीज को समझना चाहिए कि सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद देना। भगवान को भूले नहीं है, आप घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन जुड़े हैं भगवान से। ये तो ब्रह्मचर्य अच्छा रहा तो गृहस्थ बहुत अच्छा, गृहस्थ अच्छा रहा तो फिर तो आगे सब कुछ अच्छा है। फिर तो आपका वानप्रस्थ और संन्यास सब अच्छा रहता है। वानप्रस्थ संन्यास का मतलब जंगल जाना नहीं, घर में रह करके चीजों से विरक्ति, ये बहुत जरूरी है। तात्पर्य बहुत बड़ा है प्रभु जी इसका। बड़ा है, चलो तो छोड़ देते हैं। तो ये इसी पर थोड़ा सा और बोल देता हूं मैं कि एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बार बार इसमें आई है, आहार विहार, अपना भोजन। हमको क्या होता है कभी कभी कि बहुत भोजन आपके पसंद का हो, और या ऐसा बना हो जो आपको बहुत अच्छा लगे। अब क्या होते हैं, हम ज्यादा खाते हैं, कभी नहीं। आपको एक लिमिट से ऊपर नहीं खाना है। अगर आप 2 चपाती खाते हैं, कितना भी अच्छा भोजन बना हो, आप दोबारा उसको रख करके बाद में खा लीजिए, पर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत दुष्कर होता है। ज्यादा ज्यादा खाना, ये हमने अ, रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में हमने सुना, पढ़ा कि ज्यादा आहार खतरनाक होता है आपके शरीर के लिए, तो होता ही है हमारे, क्योंकि ज्यादा आहार अगर आप लेके सो गए, आपको नींद भी ज्यादा आती है उससे। और नियमित जीवन के लिए नींद ज्यादा, नींद, पूरी नींद बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे अगर आपने बहुत ज्यादा खाया है। तो भोजन नियमित, तो सारे चीजें। तो पहला श्लोक आपको याद होगा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, कहाँ से शुरू होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जिह्वा बेगम, मुझे जीभ के लिए मैं बोलता हूँ, जिह्वा बेगम वाचो करो, वेगम, हैं, वाचो वाचो वेगम, बेगम वाचो मनसा क्रोध वेगम। बेगम, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम उदरोपस्थ जीवम बेगम। ये अगर जीभ, जीभ का, आपके जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए। कभी कभी आपको, बहुत होते हैं चटोरे, बहुत होते हैं, कहते हैं ये अरे रे रे रे, ये तो खाना जरूरी है तो चटोरापन नहीं होना चाहिए, जीभ पर कंट्रोल कैसे होगा? कृष्ण प्रसाद खा करके, क्योंकि कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो आप बाहर का खा ही नहीं सकते। जब आपकी दीक्षा हो जाती है, ये दीक्षा के ये फायदे हैं, क्योंकि आप खाली वही खा सकते हैं जो भगवान को भोग लगा। भगवान को भोग लगा हुआ भोजन खाने के बाद में आपको कभी भी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, मुझे भी ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी जो मैं बता रहा हूँ, अब नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है मैं खा नहीं सकता उसको, और बनाने का मुझे, मैं बना भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, या मैं बनवा भी सकता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि हो गया, वो खा लिया बहुत पहले, बहुत है, तो आपको वो धारणा आ जाती है। तो जीवा बेगम उदरोपस्थ बेगम, अगर जीभ पर कंट्रोल है तो आपको अपने भूख पर भी कंट्रोल हो जाता है। भूख लगी है, खाना नहीं बना है, तो सिर पर पहाड़ नहीं उठाना चाहिए, कंट्रोल करिए। तो जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम, और ये भी होगा उदर उपस्थ बेगम, आपकी जनेन्द्रिय, उनमें भी कंट्रोल होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारा जनेन्द्रियों पर कंट्रोल हो। अपने इंद्र भोग के लिए आपका बहुत ही संयम होना चाहिए। ये अगर ऐसा है तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाता है।
कई गलत चीज पर आप फंसते नहीं, क्योंकि आपको समझ आता है ये मार्ग गलत है, कैंची चला देते हैं उधर के। अपने इंद्रिय विषय के लिए जो आकर्षण होता है, वहां आपको लगता है आंख ने देखा कोई चीज, आप लालायित तो एकदम कट नहीं, ये नहीं है मेरे लिए। और जीभ ने देखा कि बहुत बढ़िया चाट सड़क पर बनी हुई लगी है, जीभ ललचाई, कट, ये नहीं, तेरे लिए ठीक नहीं है। क्या तेरे लिए ठीक है? कृष्ण प्रसाद, भगवान कृष्ण का प्रसाद खा तो अपने आप ही जीभ कंट्रोल पर हो जाएगी। ये बात सही है, कृष्ण प्रसाद का बहुत असर। एक दूसरा, अरे इसी जीव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र पढ़ते हैं तो जीव पर जहां एक बार भगवान कृष्ण नाचना शुरू कर दिए, आपके हो गया कल्याण, जीव अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमको सबसे बड़ी बात है, हमको अ, अ, आत्मसंयम हमको होना चाहिए। आत्मसंयम है, हम अपने के इंद्रियों को बस में करते हैं, कहीं पर भी हम हार नहीं खाते। कहीं ठीक है, कहीं पर आपको कुछ नहीं मिला, आपको लगा कोई बात नहीं, ये तो आप अपने को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बहुत जरूरी है कंट्रोल करना अपने को, अपने मन को। अपने मन हो गया तो कंट्रोल सब हो जाता है। इंद्रियां कहते हैं हम, इंद्रियों का तो लीडर मन है। अगर मन कंट्रोल में है तो ये सब, प्रभुपाद ने कहा है, कंट्रोल नहीं हो सकते हैं ये, क्यों? अनकंट्रोलेबल है इंद्रियां। तो प्रभुपाद ने कहा इनको भगवान की सेवा की तरफ लगा दो। अगर आपको जैसे रूप देखने में आप बहुत आकर्षित होते हैं, कोई सुंदर रूप देख करके आप आकर्षित होते हैं, तो इन आंखों को भगवान के अर्चा विग्रह की तरफ मोड़ दो, वहां आपको सुंदर लगे, बस इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये चीज दिमाग में आपकी आएगी, तो फिर आप धीरे धीरे उस चीज को अपने को कंट्रोल में कर सकते हैं। कोई भी आपको बहुत सुंदर रूप दिखता है, अरे वाह कृष्ण की गोपी है ऐसा, गोपी हमारी माँ है, क्योंकि राधा हमारी माँ की तरह है। तो माँ माँ का भाव जहाँ आ गया, इसीलिए इस्कॉन में हर लड़की को माता जी बोला जाता है, क्योंकि आप उसको अपनी माँ की तरह देखें तो हो गया, काम सफल हो जाता है। ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते श्रीवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।